Welcome student to the another session of Strength of Material subject. Myself Mohammad Saad, and in today's session we will discuss about the numerical portion of Strength of Material subject, that is reflection of beam. चलिए यहाँ पर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाया गया है, a simply supported beam of 5 meter in span is subjected to UDL of 20 kilonewton per meter over an entire span with central point load of 10 kilonewton. The cross section of beam is 200 mm wide and 300 mm in depth. Calculate the maximum slope and deflection of the beam. मतलब कि यहाँ पर हमको एक सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके ऊपर जिसकी लेंथ है 5 मीटर और उसके एंटायर स्पान के ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, जिसकी वैल्यू है 20 किलोन्यूटन पर मीटर, और सेंटर में एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है जिसकी वैल्यू है 10 किलोन्यूटन. बीम का क्रॉस सेक्शन हमको दिखाया गया है, क्रॉस रेक्टेंगुलर है, जिसका 200 mm वाइड है और 300 mm डेप्थ में है. हमको यहाँ पर जो लोड लगने की वजह से जो मैक्सिमम स्लोप क्रिएट हो रहा है ए और बी, जो दोनों एंड पर जो एंगल बन रहा है थीटा ए और थीटा बी, वो फाइंड करना है, और जो सेंटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जिसको हम वाईसी से डिनोट करते हैं, हमको वो कैलकुलेट करना है. तो स्टूडेंट, जैसे कि हमको इससे पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि हमको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है जिसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है और उसके ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, और सेंटर में एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है जो 10 किलो न्यूटन है. और इसका जो क्रॉस सेक्शन हमको बताया गया है कि जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, जिसके हमको डायमेंशन दे दिए गए, जो उसकी विड्थ है वो 200 mm है और जो उसकी डेप्थ है वो हमारा 300 mm है. हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. तो जैसे कि हमने पहले देखा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों अप्लाई हो रहा है. तो चलिए हम उसकी फॉर्मूला लिख रहे हैं. जो डिफ्लेक्शन होगा ये ए पॉइंट पर और जो बी पॉइंट पर, जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो थीटा ए बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा बी बनेगा, और दोनों क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड हो रहा है और पॉइंट लोड सेंटर में लग रहा है, तो थीटा ए और थीटा बी दोनों की वैल्यू सेम होगी. तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू WL² अपॉन 16EI प्लस WL³ अपॉन 24EI. तो हमको यहाँ पर W जो के पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड की वैल्यू हमको दे दी गई है, और यहाँ पर UDL की वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में दिखाई दे दी गई है. यहाँ पर फिगर में हमको I की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी रहेगी. तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो I इज इक्वल टू बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12. हमारा यहाँ पर B है 200 मल्टीप्लाई बाई 300 का क्यूब डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ mm⁴. ये हमको I की वैल्यू जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो हमको मिल गई. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं. सबसे पहले जो W वो पॉइंट लोड की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई लेंथ हमको दे दी गई है 5 का स्क्वायर अपॉन 16. E की वैल्यू हम लेंगे 2 × 10⁵ और I की वैल्यू जो हमको यहाँ से मिली 450 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ प्लस अब हम बात करेंगे WL³ अपॉन 24EI. इसमें जो W है वो हम UDL काउंट करेंगे. W की वैल्यू पर हम 20 लिखेंगे इंटू लेंथ हमारी 5, इसका क्यूब करना है हमको 124. E की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ और I की वैल्यू हमको दी गई है 450 जो हमने ऊपर कैलकुलेट की, 450 मल्टीप्लाई बाई 10⁶. तो यहाँ पर 1.736 इंटू 10⁻⁻⁴ 1.157 into
10⁻⁻3। इसको हम अगर ऐड करेंगे थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल, यहाँ पर हमको मिलेगा थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन। ये हमको मिल गया स्लोप थीटा ए और थीटा बी, जो कि यहाँ पर एंगल बनेगा यूडीएल 20 किलोमीटर पर मीटर और पॉइंट लोड 10 किलोमीटर का लगने के बाद जो यहाँ पर जो स्लोप बनेगा थीटा ए और थीटा बी को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया विद द यूज ऑफ फॉर्मूला। अब हमने स्लोप फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे डिफ्लेक्शन ड्यू टू द अबव गिवन लोड। तो डिफ्लेक्शन को हम वाई सी से डिनोट करते हैं, उसकी फॉर्मूला होगी W_L⁴/48 EI प्लस 5/384 इंटू WL⁴/E इंटू I। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं जो हमको क्वेश्चन में दी गई है। यहाँ पर W को हम पॉइंट लोड को काउंट करेंगे 10 इंटू L क्योंकि 5³ डिवाइड बाई 48, E की वैल्यू है 2 × 10⁵ और I हमने यहाँ पर फाइंड किया 450 इंटू 10⁶ प्लस 5/384 इंटू W यहाँ पर हम काउंट करेंगे जो कि हमको यहाँ पर यूडीएल दिया गया है 20 इंटू L की वैल्यू 5 है ⁴/E है 2 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 450 इंटू 10⁶ 0.289 प्लस 1.808। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमको मिलेगा YC इज इक्वल टू 2.09 mm। तो जैसे कि हमने पहले हमको क्वेश्चन में बोला गया था, हमको फाइंड करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। हमको यहाँ पर बीम दिया गया है सिंपली सपोर्टेड, जो उसके ऊपर 10 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा था और 20 किलोन्यूटन का यूडीएल लग रहा था। हमको फाइंड करना था ये लोड लगने के बाद जो बीम का डिफ्लेक्शन होगा और जो स्लोप क्रिएट होगा। तो स्लोप हमने इससे पहले फाइंड किया सिग्मा ए, स्लोप जो हमने इससे पहले फाइंड किया थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी, क्योंकि दोनों जगह पर सेम स्लोप क्रिएट होगा, और डिफ्लेक्शन जिसको हम YC से क्रिएट करते हैं, जिसके हमने यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई की, हमको YC मिला 2.09 mm। तो होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ये रहे आज के टॉपिक के कुछ माइंड ट्विस्टेड क्वेश्चंस। आप वीडियो को पूरी देखने के बाद अपने आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आप इसकी MCQ बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। थैंक यू।